कदरी फरई कोट जतन को सींच बिन मान खगेश सुन डाटई पई नवनीच। ये जो कथा आपके समक्ष चल रही है, इसी कथा को नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी पक्षियों के राजा गरुड़ जी के सुना रहे हैं। काकभूषण जी कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके कितना ही सींचे, केले में पानी दे, खाद दे, लेकिन उसका स्वभाव है कि एक बार तो फल देगा, लेकिन दूसरी बार जब ही फलेगा जब जड़ से उसको काट दिया जाएगा। जब तक वो काटा नहीं जाता तब तक वो फलता भी नहीं है। कह रहे हैं कि बिने न मान खगे सोनो डांटे पे नवनीच। नीच से विनय करो तो वो विनय नहीं मानता, क्योंकि उसका स्वभाव नीचपन का है, उसकी बुद्धि कमजोर है। वो तो डांटने पर ही रास्ते पर आता है, झुकता है। और आगे सबे सिंधु गही पद प्रभु घेरे क्षमऊ नाथ सब अब गुण मेरे गगन समीर अनल जल धरनी इन कई नाथ सहज जड़ करनी तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए प्रभु आयस जही कह जस आई सोते भाग रहे सुख लहई प्रभु बलखीन मोह सिख दीनी मर जाता प्रभु तुम्हारी कीनी ढोल कबार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सब है सिंध गए पद प्रभु के रे। समुद्र भयभीत होकर प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में गिर पड़ा, चरणों को पकड़ लिया, कह रहा है कि क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे है स्वामी, मेरे जो दोष हैं, मेरे जो अवगुण हैं, उन्हें क्षमा कीजिए। गगन समीर अनल जल धरनी, गगन आकाश, समीर वायु, अनल अग्नि, जल पानी, धरनी पृथ्वी, ये पांच तत्व अलग अलग हैं। समुद्र कह रहा है कि प्रभु इनके नाथ सहज जड़ करनी, इनका जो स्वभाव है वो जड़ है, ये कुछ नहीं जानते, लेकिन तब प्रेरित माया उपजाए। आपकी माया ने इन पांचों को एकत्र किया और सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। इन्हीं के द्वारा पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। इस जीव का जो निर्माण होता है इन पांचों तत्वों से ही होता है। कह रहा है कि समुद्र प्रभु आयुष जय कहे जस ऐहि, प्रभु आपके लिए जिसके लिए आपकी जैसी आज्ञा होती है वो उसी प्रकार रहने में सुख प्राप्त करता है। प्रभु भलकीन मोहि सिख दीनी, प्रभु आपने अच्छा किया, मुझे शिक्षा दी, मर्यादापन तुम्हारी की, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि मर्यादा भी आपकी बनाई हुई है, मेरा कुछ नहीं है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई की जो अर्धाली है ये बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। संसद में भी चली, लोकसभा में भी चली, कई जगह चली, और सभी विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की है। कल हम एक बम्बई प्रिंट की रामायण है वो रखी हुई है, उसके द्वारा मैं व्याख्या बोल रहा था। मैंने ध्यान किया, व्याख्या तो हम अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन मैंने उसमें जो लिखा था उस पर ध्यान दिया तो उसमें सीधा सीधा मतलब है कि दंड के अधिकारी हैं ढोल, जो भैया ढोलक बजा रहा है ये दंड की अधिकारी है। एक डंडा लेके फोड़ दो तमाम काम बिगड़ जाएगा। दंड का मतलब नहीं है।
ताड़ना का मतलब है जानना, इसकी जो विद्या है, बजाने की जो कला है, उसको जानना। गंवार जो मूर्ख बुद्धि है, जिसके अंदर बुद्धि कम है, उससे गंवार कह दो, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएगा, तुम्हारे कपड़े भी फाड़ देगा। और थोड़ा प्यार से उसके स्वभाव को जान करके पुचकार के उससे काम लोगे तो दौड़ के 4 काम भी कर देगा। शूद्र, शूद्र का मतलब किसी नीच जात से नहीं है। शूद्र का मतलब है, ये हमारे शरीर के 4 भाग बताए हैं, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, पेट वैश्य, और यहां से नीचे का जो भाग होता है वो शूद्र, सेवक, जो सेवा करता है पूरे शरीर की, जो सेवा करता है, जो हमारा सेवक है। ताड़ना का मतलब दंड देना होता, जो सेवा कराए हम उसे दंड दें, ये कौन सी बात है, ये कौन सी कला है, ये कौन सा धर्म है। ताड़ना का मतलब है उस सेवक की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, उसकी उन जरूरतों को समझकर, आवश्यकताओं को समझकर उसके साथ वही व्यवहार करें। पशु, पशु किसी के पास बैल है, किसी के पास भैंसा है, किसी के पास गाय है, किसी के पास भैंसे हैं, जो हमको रात दिन अपना दूध पिला पिलाकर बलिष्ठ बनाते हैं, और हम उनके मर्म को न जाने, उनके स्वभाव को न जाने, तो ये कोई बुद्धिमानता नहीं है। कब उन्हें नहाना है, कब उन्हें चारा खिलाना है, कब उनसे हमें दूध लेना है और किस तरह से लेना है। मानो चलो एक थोड़ा उदाहरण थोड़ी देर के लिए, कि कोई गाय बिगड़ रही है, जबरदस्ती तुमने उसके रस्सी बांध के, जिसे लोमनी कह देते हैं, वो लगा दी, फिर भी वो लाइन पे नहीं आ रही, तो बहुत से भैया क्या करते हैं, जो मूर्ख बुद्धि होती है, चल ले घर में से इंजेक्शन निकाल के ला, इंजेक्शन निकाल के लाए, वो दूध छोड़ने वाला, और ठोक दिया। अरे गौ माता है, इसके भाव को समझो, ये दूध देना नहीं चाह रही तो मत लो, इसके दूध के बगैर कौन से तुम मर जाओगे, लेकिन उसे प्रताड़ित मत करो, उसकी सेवा करो, ये हमारा मानव धर्म है। तो उसके भाव को समझो, उसके साथ किस प्रकार का दुर्भाव नहीं होना चाहिए। नारी, नारी हमारी स्त्री भी है, नारी हमारी बहन भी है, नारी हमारी माँ भी है, नारी हमारी पत्नी भी है। हर किसी के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, बहन के साथ बहन जैसा, पुत्री के साथ पुत्री जैसा, स्त्री के साथ स्त्री जैसा, माँ के साथ माँ के जैसा व्यवहार किया जाता है। उनके मन के भाव को समझ करके, ताड़ना का मतलब सीधा सीधा उनके मन के भाव को जानो, उसी प्रकार उनके साथ व्यवहार करो। आगे भैया बता रहे हैं क्या, प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, जाव सुखाई, उतरहि कटकुना मोर बड़ाई। श्रुति गाई, अपिल श्रुति गाई, करो सो बेग जो तुम ही सुहाई। प्रभु प्रताप में जाग सका। समुद्र कह रहा है कि प्रभु आपके प्रताप के कारण मैं सूख जाऊंगा, और उतरई कटक न मोर बढ़ाई, आपकी सेना भी पार चली जाएगी, लेकिन इसमें मेरी कोई प्रशंसा नहीं रहेगी, मेरा कोई मान मर्यादा नहीं रहेगी। प्रभु आज्ञा अपेल स्वत गाई, प्रभु आपकी जो आज्ञा है वो टाली नहीं जा सकती, अपेल टाली नहीं जा सकती। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये वेदों ने गाया है, करो सो बेग जो तुम्हें सुहाई।
अब आप वो ही कीजिए जो आपको अच्छा लगे। समुद्र के ये विनीत भरे वचन प्रभु श्री राम जी ने सुने तो मुस्कुरा दिए। और मुस्कुरा के क्या कह रहे भैया? सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काए। जेहि विधि उतरे कपि कटुक तात सुकहु पाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय राम। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काए। समुद्र के विनीत यानी विनती कर रहा है हाथ जोड़ करके, अपने अपराधों की अपने अवगुणों की क्षमा मांग रहा है। उसके लिए विनीत भरे वचन सुने तो कृपालु श्री राम जी मुस्कुरा दिए। कहने लगे कि जय भी उतरे कप कटक तासु कहो उपाय। अरे भैया समुद्र देव, हमें तुम्हारा सुखाने का कोई प्रयोजन नहीं है। हम तो 3 दिन से तुम्हारी विनती कर रहे हैं कि हमें कोई उपाय बता दो, उपाय बता दो, उपाय बता दो। हमारी सेना पार उतर जाए, हमें और क्या करना है? हमें तो कोई ऐसा रास्ता बता दो, उपाय बता दो। समुद्र उपाय बताने लगे। कैसे? नाथ नील नल कपि दो भाई, जय जय सीता राम हरे। लरकाई ऋषि आशीष पाई, जय जय सीता राम हरे। तिनके परस किए गिरि भारे, जय जय सीता राम हरे। करहि जलधि प्रताप तुम्हारे, जय जय सीता राम हरे। मैं पुनि उर्धर प्रभु प्रभुताई, जय जय सीता राम हरे। जय हो। अरे औबल अनुमान सहाई, जय जय सीता राम हरे। एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, जय जय सीता राम हरे। जय सुजस लोक तिहु गाइए, जय जय सीता राम हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीता राम हरे। प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, जय जय सीता राम हरे। एक बार इतनी जोर का जयकारा न चाहिए कि करना में आवाज पहुंच जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। राधे राधे। समुद्र देव बताने लगे कि नाथ नील नल कप दो भाई। प्रभु आपकी सेना में नील और नल नाम के 2 वानर भाई हैं। लड़का ईरिस आशीष पाई, ये बचपन में बड़े उदंड थे, शरारती थे। क्या करते थे कि ये ऋषियों के आश्रम पड़ जाते थे। उनके जो पूजा करने के सालिग्राम होते थे, उनको ये जामुन का फल समझ कर मुंह में दबाते, लेकिन वो पत्थर के होते थे। तो ये उनको जल में फेंक देते थे। ऋषि मुनि इनकी इन हरकतों से बहुत परेशान थे। एक दिन ऋषियों ने ऐसा करते हुए देख लिया। उसी दिन उन ऋषियों ने इनको श्राप दे डाला कि आज के बाद तुम कोई भी पत्थर जल में फेंकोगे वो नहीं डूबेगा। प्रभु उन ऋषियों ने उस दिन उनको श्राप दिया था, लेकिन आज वो आपके लिए आशीर्वाद बन गया। जिनके परस किए गिर भारे,
केवल वो कितने से कितना ही भारी पहाड़ हो, पत्थर हो, स्पर्श कर दे तो वो जल में डूबने वाला नहीं है, जल के ऊपर तैरेगा। तरह जलद प्रताप तुम्हारे, और साथ में आपका प्रताप भी होगा। तभी तो हर पत्थर पर राम लिखा गया था जब सेतु का निर्माण हुआ। ये राम जी का प्रताप था। इस पर से नल और नील करते थे। समुद्र कह रहा है कि मैं पुन उर्धर प्रभु प्रभुताई, प्रभु आपकी प्रभुता को मैं भी अपने हृदय में स्मरण करके करा हूं बल अनुमान सहाय। अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना मुझसे हो सकेगा मैं भी आपकी सहायता करूंगा। समुद्र की क्या सामर्थ्य है? समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जल कभी एक फल्लांग आगे तो एक फल्लांग पीछे। अब उस उतार चढ़ाव वाले जल में आप कोई वस्तु छोड़ो तो एक जगह ठहर नहीं सकती। तो समुद्र ने कहा कि प्रभु उस उतार चढ़ाव को, उस ज्वार भाटे को, जो लहरें उठती हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं वहीं रोक दूंगा, ऐसी क्रिया नहीं होने दूंगा। एहदिनाथ पयोध बधाई, इस प्रकार स्वामी मेरे ऊपर आप पुल का निर्माण कराइए, मुझे बांधिए, जिससे कि ये सुजस आपका तीनों लोकों में गाया जाए। और आगे बता रहे हैं भैया, एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतौनाथ नन खर अघरासी। जय जय सीता रामा, हरे राम हरे रामा, हरे राम हरे रामा। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरतै हरि राम रन धीरा। जय जय सीता रामा, हरे राम हरे रामा, हरे राम हरे रामा। देख राम बल पौरुष भारी, जय जय सीता राम, जय जय सीता राम। हरस पयो निधि भयउ सुखारी, राम भजो सिया राम, राम भजो सिया राम। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण पायो सिधावा। जय जय सीता रामा, हरे राम हरे रामा, हरे राम हरे रामा। प्रभु श्री राम जी समुद्र की बातें सुनकर कहने लगे कि भैया तुमने उपाय तो बहुत अच्छा बता दिया, लेकिन मैंने ये धनुष पर जो अग्निबाण का संधान किया हुआ है इसका क्या करूं? क्यों कि जो अग्निबाण धनुष पर चढ़ गया वो तरकस में वापस नहीं जा सकता, वो तो अपना लक्ष्य पूरा करके ही लौटता है। तो समुद्र कहने लगा कि यही सर मम उत्तर तटवासी, समुद्र का यही प्रयोजन था, यही स्वार्थ था। समुद्र पीड़ित था, विनती पहले ही सुन लेता, लेकिन वो चाहता था कि जब तक रघुकुल के नायक श्री राम जी अग्निबाण का संधान नहीं करेंगे तब तक मैं सामने जाऊंगा ही नहीं। जब अग्निबाण का संधान हो गया, श्री राम जी के हाथों में आ गया, समुद्र पहुंच गया सामने और कहने लगा कि प्रभु इस धनुष से, इस अग्निबाण से मेरे उत्तर दिशा में किनारे पर रहने वाले 60,000 दुष्ट मनुष्य जो पाप की राशि है उनका वध कीजिए। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, प्रभु श्री राम जय के सागर हैं, उन्होंने समुद्र की मन की पीड़ा को जाना, समझा और तुरंत ही हरि राम रणधीरा उस अग्निबाण को उधर छोड़ा और 60,000 दुष्ट राशि
जो पाप की राशि मनुष्य थे, एक साथ सबका वध कर दिया। देख राम बल पौरस भारी, सब ने प्रभु श्री राम जी का बल देखा, पुरुषार्थ देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा सुखी हुआ और उन दुष्ट मनुष्यों का चरित्र बताने लगा कि प्रभु ये सब के सब दुष्ट मनुष्य मनुष्यों का, पशुओं का मांस ला ला करके मांस खाते और जो उनके अवशेष होते थे, खाल हड्डियां मेरे अंदर फेंकते थे, जिससे जल दूषित हो जाता था। और वही जल जब बाष्प बन के आकाश में पहुंचता था, पृथ्वी पर बरसता था, तो सारी पृथ्वी को कष्ट होता था, बीमारियां फैलती थी। मैं बड़ा दुखी था, मैं करूं तो क्या करूं। प्रभु श्री राम जी ने उन 60,000 दुष्ट मनुष्यों का चरित्र सुना और इधर समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों की वंदना करके अपने घर चला गया, जल में समावेश हो गया। और आगे बता रहे हैं भैया, निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपताई मत भायो। यह चरित्र कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायो। सुख भवान संशय समान गबन विषाद रघुपति गुण गना। तजी सकल आस भरोस गावहीं, सुनहि संतत सठ मना। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निज भवन गवनो सिंधु श्री रघुपति ही मत भायो। समुद्र प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों की वंदना करके अपने भवन जहां से आया था वहीं चला गया। और रकुल के स्वामी श्री राम जी को ये उसकी जो सलाह थी ये बहुत अच्छी लगी। यह चरित्र कल मल हर जथामत दास तुलसी गायो। ये आपके सम्मुख जो आज सुंदरकांड की कथा चली है, ये कलयुग के पापों को हरने वाला है और इसको तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपत गुणगना। श्री राम जी के जो गुण समूह हैं, जो कथाएं हैं, ये क्या है? सुख के धाम, यानी सुखों को देने वाले। हमारे जो मन में तरह तरह के विचार उठते हैं, शंकाएं उठती हैं, संदेह उठते हैं, उनका नाश करने वाले। जब तक हम इस कथा को भाव सहित नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे मन में शंकाएं बनी रहेंगी। और जब बार बार इसका अध्ययन किया जाएगा तो संदेहों का नाश अपने आप होता चला जाएगा। और विषाद जो हमारे जीवन में कलेश है, दुख है, कष्ट है, ये उनको समाप्त करने वाले हैं। तज सकल आस भरोस गावे सुने संतत सठ मना। कह रहे हैं कि अरे मूर्ख मान, तू सारे संसार के आशा भरोसों को त्याग करके
कभी केला देवी जाऊंगी, कभी पूर्णागिरी जाऊंगी, कभी वैष्णो देवी जाऊंगी, कभी राधा स्वामी में जाऊंगी, कभी आसाराम बापू में जाऊंगी, कभी राम रहीम में जाऊंगी। अरे सब कुछ छोड़, केवल और केवल इस परमात्मा का भजन कर। सबको त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान जो है वो क्या है? संपूर्ण, थोड़े बहुत नहीं, संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। मंगलों का मतलब है हमारे जीवन में खुशियां देने वाला है, आनंद देने वाला है। जो इसे आदर पूर्वक सुनते हैं वो बिना किसी जहाज के, बिना किसी अन्य साधन के इस भव सागर से पार हो जाते हैं। भव सागर से पार होने का मतलब ये है कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इससे छुटकारा हो जाता है। बोलिए जय श्री राम। सुंदरकांड की कथा यहीं समापन। अगर हमसे आवेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, हम क्षमा के पात्र हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो भैया थोड़ा बहुत एक आध भजन सुना सकते हैं। कलयुग में सिद्ध है कलयुग में सिद्ध है देव तुम ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में सिद्ध है देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समुंदर पार गए। सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समुंदर पार गए। माता की खोज करी तुमने, तुम सात समुंदर पार गए। ओ सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समुंदर पार गए। लंका को किया शमशान जला के, भगवान तुम्हारा क्या कहना। लंका को किया शमशान प्रभु, बनवान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तुम धौलागिरी पर्वत लाए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तुम द्रोणागिर पर्वत लाए। लक्ष्मण के जी आए आकर के, अधिकार तुम्हारा क्या कहना। लक्ष्मण के बचाए आकर के, जब प्राण तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना,
तुम भक्त शिरोमणि हो जग में, तुम वीर शिरोमणि हो जग में, तुम भाग्य शिरोमणि हो जग में, तुम वीर शिरोमणि हो जग में। तेरे रोम रोम में, तेरे रोम रोम में बसते हैं जी सिया राम तुम्हारा क्या कहना। तेरे रोम रोम में बसते हैं सिया राम तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, बलवान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बातन मन है रिझाई सठ, जनि घालसी कुल खीस। राम विरोध न उबारसी, शरण विष्णु अजईस। की तजमान अनुज इब, प्रभु पद पंकज भंग। होई की राम सरानल, खल कुल सहित पतन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब आप संभालो लाज हरी, हमें ले लई शरण तुम्हारी रे। अब आप संभालो लाज हरी, हमें ले लई शरण तुम्हारी। ओ हमें आप संभालो लाधरी, मैंने ले लई शरण तुम्हारी। ले लई शरण तुम्हारी प्रभु जी, ले लई शरण तुम्हारी। ले लई शरण तुम्हारी प्रभु जी, ले लई शरण तुम्हारी रे। अब आप संभालो लाज हरी, मैंने ले लई शरण तुम्हारी रे। अब आप संभालो लाधरी, मैंने ले लई शरण तुम्हारी। गड़ी का तारी अहिल्या तारी, तारा सगन कसाई। ओ गण